सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। अभी कुछ टाइम पहले जो है मैंने एक हरिद्वार का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं किन्हीं को 2 साल से जो है मैं ढूंढ रही हूँ। अब नवंबर में मुझे जो है 3 साल हो जाएंगे उनको ढूंढते हुए, लेकिन वो मुझे नहीं मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ मेरे पिताजी हैं। पहले जिस मंदिर में मैं सुबह और शाम को 2 मंदिरों में अलग अलग जाती हूँ मैं पिताजी की सेवा के लिए, जहाँ पर तो शाम को जिस मंदिर में सेवा के लिए मैं जाती हूँ तो मेरे पिताजी जो हैं 21 से 22 साल से वहीं पर ही विराजमान थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना ना, जो मंदिर में आते हैं जिनकी सोच क्या कहती है कि ना नहीं, शिवलिंग थोड़े से जो पिताजी के चोट लगी हुई थी तो उन्होंने बोला शिवलिंग खंडित हो चुके हैं, इनको हटाया जाए और मंदिर में नए शिवलिंग विराजमान किए जाए। तो पिताजी की जगह पर जो है नए शिव परिवार लाकर विराजमान कर दिया गया था। तो उन पिताजी को जो है एक रूम में मतलब कि रखा गया था, एक मंदिर में ही जो एक छोटा सा रूम है वहीं मेरे पिताजी कम से कम 2-2.5 साल तक वहीं विराजमान रहे। कोविड की टाइमिंग आ चुकी थी, पिताजी को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए पंडित जी नहीं ले जा पाए और मेरे पास भी इतनी एडजस्टमेंट नहीं थी कि मैं पिताजी को जगह दे सकती, क्योंकि मैं खुद रेंट पर रहती हूँ, किराए पर। तो मेरे पास भी जगह नहीं थी, तो मैंने उनसे समय मांगा था कि कुछ समय के लिए जो है आप पिताजी को यहीं विराजमान रखिए, मेरी कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मैं पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया 2-2.5 साल तक। तो फिर क्या हुआ, अचानक ही जो एक दिन मैं पुष्कर स्नान के लिए गई हुई थी तो क्या हुआ कि पंडित जी जो हैं, जो देवउठनी एकादशी आती है उसके बाद जो पूर्णमासी आती है सबसे बड़ी जो होती है, उसमें जो है वो गंगा जी में प्रवाहित करके आ चुके थे वो, लेकिन उन्हें वो साइड में ही मतलब कि छोड़ दिया था, गंगा जी में स्नान करा के उन्हें साइड में ही छोड़ दिया था। जब मुझे ये चीज पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरा जो है उनके प्रति प्रेम जो भाव था वो बहुत अधिक था मेरे पिताजी के प्रति। ये लोगों की सोच थी कि वो खंडित हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके दवाई लगाती, उनके जो है चंदन लगाती, उनकी सेवा करती, तो आज तक जो है मैं उनको नहीं भूल पाई हूँ। आप मेरे पिताजी की फोटोज भी देखना, इसमें मैंने श्रृंगार की फोटोज भी जो आपको साइड में दिखेंगी। तो मैं जब भी कोई हरिद्वार जाता है तो मैं उनको भी फोटोज देती हूँ, कहीं मेरे पिताजी दिखे, आपको स्नान करते हुए साइड में दिखे तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन मुझे नहीं मिले हैं। हो सकता है इस बार कार्तिक महीने में जो पंडित जी उनको जहाँ पर छोड़ कर आए थे वो इस बार जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरा भी जाना हो इस बार और मैं पिताजी को जो है वो ढूंढ, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो पक्का डेफिनेटली इस बार पिताजी मिल जाएंगे, नहीं तो अपनी खोज तो हमेशा ही जारी रहेगी पिताजी के लिए। तो इसीलिए मैं उनको हमेशा ढूंढने के लिए जाती, क्योंकि मेरा उनके प्रति जो प्रेम है ना वो मैं शब्दों से बयान नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो फीलिंग है पिताजी के प्रति वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए उन्हें ढूंढने जा रही जो मुझे नहीं मिला। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।